हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिमालय एजू हब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो सेशन है ये समर्पित रहने वाला है पटवार 2025 के स्टूडेंट्स को। और दोस्तों, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में क्या चर्चा करने वाले हैं कि 6 महीने में तैयारी कैसे कंप्लीट करें। देखो, सेशन लास्ट तक जरूर देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ऐसे ऐसे एरिया पे कवर करेंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे दिया, उसमें 40% जिसके मार्क्स आ गए वो ही तो एग्जाम दे पाएगा पटवार का। इसका मतलब पटवार में बैठे प्रत्येक स्टूडेंट के सीईटी में 40% मार्क्स आ रहे हैं, यानी हर एक स्टूडेंट के कुछ ना कुछ बेसिक पढ़ा हुआ है। अब वही सारा सिलेबस है जो सीईटी ग्रेजुएशन में था, उसी सब्जेक्ट में, उसी सारे सब्जेक्ट्स में जहां हमारे 40% मार्क्स आ रहे हैं, 45% मार्क्स आ रहे हैं, उन्हीं को 45 से 75 तक ले जाना है। कैसे ले जाएं? 7 महीने में। उसके लिए ये वीडियो है, ये सेशन उसी के लिए है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बात माननी है, और आप सबको पता ही है कि पटवार एग्जाम सिर्फ वो स्टूडेंट दे पाएगा जो सीईटी ग्रेजुएशन में मार्क्स लाएगा 40%। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। पटवार में नौकरी उसकी लगेगी जिसके नंबर कम से कम 70 से 75% होंगे। ये तो मैं पिछली बार का आंकड़ा बोल रहा हूं। पिछली बार जनरल में 75% कट ऑफ थी, है ना। ओबीसी में 75% कट ऑफ थी, एमबीसी में 70% कट ऑफ थी, 66% एससी एसटी में कट ऑफ थी। यानी जहां पर आपके 42, 43, 45% मार्क्स आ रहे हैं उसको 75 तक बढ़ाना है। सेम सिलेबस, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस और पटवार का सिलेबस सेम है। मार्क्स के वेटेज में डिफरेंस है, उसी को दिमाग में रखते हुए और हमको तैयारी करनी है। वही सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, क्या है टॉपिक, किस बारे में बात कर रहे हैं? 6 महीने में कैसे करें तैयारी, यानी सिलेक्शन, स्टेप बाय स्टेप कैसे सिलेक्शन वाली तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस को पूरा करना है कि भाई पटवारी का सिलेबस पूरा हो गया, अब आपको बहुत बढ़िया कहीं कोई सरकार आके कोई सर्टिफिकेट दे देगी, भाई साहब इन्होंने पटवार का सिलेबस पूरा किया है, इनको सर्टिफिकेट, मान्यता प्राप्त है ये। वो थोड़ी करना है हमको, सिलेक्शन लाना है। तो सिलेक्शन लाने के लिए कैसे तैयारी करें, क्या क्या पॉइंट्स करें कि हमारे 75 से 80% हो जाएं और 100% सिलेक्शन हो जाएं। तो सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स पे ध्यान देना है। कवर द सिलेबस, सिलेबस कवर करना है। कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूं। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है? 90% of the students in competitive examination don't know the importance of test series. टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस, टेस्ट सीरीज की महिमा का मतलब से अनजान है। टेस्ट सीरीज की महिमा समझते ही नहीं है ज्यादातर स्टूडेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या महत्व है, कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर पेपर जो है क्वेश्चंस हमको पढ़ने ही चाहिए, जरूरी है, कौन कौन से हैं जिन पे फोकस करें। और लास्ट में फोकस ऑन ट्रिकी सब्जेक्ट्स। सिलेक्शन इसमें डिसाइड करने वाले सब्जेक्ट कौन हैं, उनमें जो ट्रिकी पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। जब आप इन चारों को बहुत अच्छे तरीके से समझ के इन चारों पे वर्क करोगे तो कोई कारण ही नहीं है कि आपके 75% से कम रह जाए या सिलेक्शन ना हो, आपका 100% होगा। ठीक है ना। इन चारों को जिसने जीत लिया वो सिलेक्शन करेगा, उसका सिलेक्शन होगा, और नहीं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, कवर द सिलेबस। कवर द सिलेबस में मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं कि भैया इसका सिलेबस हमने पिछले सेशन में पूरा डिस्कस कर लिया था कि सिलेबस क्या है, पर मोटा मोटी इसके अंदर मैथ्स है और रीजनिंग है। M+R, मैथ प्लस रीजनिंग, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक, इसके बाद साइंस, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और कंप्यूटर। ये रहा सिलेबस। अब सर आपने तो सब्जेक्ट बता दिए, भैया मैथ्स और रीजनिंग का वही सिलेबस है जो सीईटी में था, हिंदी इंग्लिश का वही सिलेबस है जो सीईटी में था। इंग्लिश में कुछ पॉइंट्स कम है, जैसे पेसिव वॉइस नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है ना। वोकैब में सेम पार्ट था जो हमारे सीईटी में था, वो का वही पार्ट है। ठीक, साइंस सेम सिलेबस दे रखा है, बस इसमें थोड़ा छोटे रूप में दे रखा है। इसमें दे रखा है पटवार में दे रखा है दैनिक विज्ञान, जबकि सीईटी के अंदर आपके पूरा ही सिलेबस था। इंडिया जीके,
राजस्थान जीके सेम टू सेम सिलेबस जो हमारे सीईटी ग्रेजुएशन का था वही इसमें। पॉलिटी सेम, राजस्थान की पॉलिटी भी दे रखी है, इंडिया की पॉलिटी भी दे रखी है ना। राजस्थान पॉलिटी के अंदर क्या है, आयोग है, मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, है ना, महिला आयोग, ये सारे हैं। इंडिया जीके का सेम सिलेबस है जो सीईटी में था। तो मोटा मोटी जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है वो ही पटवार का सिलेबस है। तो क्या करें सर, तो भैया सबसे पहली बात, जो भी विद्यार्थी पटवार एग्जाम में बैठा है उसने सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया हुआ है। सीईटी ग्रेजुएशन, जो भी विद्यार्थी पटवार एग्जाम में बैठा है उसके सीईटी ग्रेजुएशन में 40% मार्क्स आए हुए हैं। आए हुए हैं कि नहीं आए हुए? बिल्कुल आए हुए हैं। इसका मतलब उसका बेसिक्स का नॉलेज तो है, उसके राजस्थान जीके पढ़ा हुआ है, इंडिया जीके के पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, उसके मैथ रीजनिंग के कुछ बेसिक्स हैं, उसके हिंदी इंग्लिश के कुछ बेसिक्स हैं। पर जिस विद्यार्थी के सीईटी में 45% मार्क्स आ रहे हैं, या हो सकता है सीईटी में 40% लाने के लिए आपने सारे सब्जेक्ट ना पढ़े हो, जैसे हो सकता है आपने कंप्यूटर ना पढ़ा हो सीईटी। और मैं ये बात दावे से, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे इस सेशन को वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आप में से कई सारे स्टूडेंट जो सीईटी पास भी हो रहे हैं लेकिन उन्होंने इंग्लिश और कंप्यूटर 2 सब्जेक्ट को ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ है सीईटी में, क्योंकि सीईटी में जरूरत नहीं थी। सीईटी में जरूरत नहीं थी आपको कंप्यूटर पढ़ने की, आपके बिना पढ़े भी 40% से ज्यादा आ रहे थे। इंग्लिश की भी जरूरत नहीं थी, उसके बिना भी 40% आ रहे थे। लेकिन पटवार में नहीं होगा। पटवार में पूरा सिलेबस, सारा सिलेबस, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। सीईटी ग्रेजुएशन में आप बिना कंप्यूटर इंग्लिश के या थोड़ी बहुत मैथ से भी सीईटी पास हो गए, लेकिन आप पटवार में नौकरी किसी भी हालत में नहीं रखोगे अगर आपके कंप्यूटर, इंग्लिश और मैथ्स स्ट्रांग नहीं है। तो 15 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, 11 इंग्लिश के और 20 से 25 सवाल आएंगे आपके मैथ्स के। इनके बिना सिलेक्शन की सोचना महापाप है। सीईटी में तो हो गए आराम से। तो सबसे पहले तो बात ऐसी है भैया, कवर कैसे करना है सिलेबस को। जो सब्जेक्ट आपने सीईटी ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ लिए, यानी कि राजस्थान जीके आपने पढ़ ली, इंडिया जीके पढ़ ली, मान लो हिंदी आपकी कंप्लीट हो गई है, रीजनिंग आपने पढ़ ली, वो तो हो गए। अब जो बच गए, यानी कि मुख्य रूप से मैथ्स का थॉरोली पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करो पहले। उसके बाद इंग्लिश और कंप्यूटर। अगर आज इसको स्टेप बाय स्टेप कवर कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं आपको, कि आप अगले 2 महीने राजस्थान जीके, इंडिया जीके के पीछे पड़े हो। सीईटी में भी आपने वही पढ़े, सीईटी में भी आपने राजस्थान जीके पूरा पढ़ लिया, इंडिया जीके पूरा पढ़ लिया, और अब पटवार में भी 2 महीने तक उनके ही पीछे लगे हुए हो। लास्ट में इंग्लिश पढ़ लेंगे कि 15-20 दिन में, लास्ट में कंप्यूटर पढ़ लेंगे 15-20 दिन में, मामला खराब हो जाएगा भयंकर। ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन सब्जेक्ट्स को, जरूरी नहीं है कि इन तीनों को एक साथ ही शुरू करो। हाँ, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट उठा लिया आपने कि भाई मैथ्स पढ़ रहा हूं, या मैथ्स और कंप्यूटर ये दोनों एक साथ पढ़ रहा हूं, या मैथ्स और इंग्लिश। जरूरी नहीं है कि आपको तीनों सब्जेक्ट एक साथ ही शुरू करने हैं कि भाई आज आधा घंटा मैथ्स पढ़ लूंगा और 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लूंगा और 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ लूंगा, ऐसे नहीं। इन तीनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लो आप और उनकी तैयारी शुरू कर दो। अगर आप इन तीनों में से कोई भी उठा के और तैयारी शुरू करोगे तो भैया 45 दिन के अंदर आपका इंग्लिश का सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप दिन में 2 घंटे देते हो तो इंग्लिश को, आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, 1 घंटा तो वहां पढ़ लो, 1 घंटा घर पे आके थोड़ा सा रिवीजन कर लो। या अगर कोई कोचिंग नहीं दे रहे हो तो लाइब्रेरी में बैठ के जैसे भी आपको कोर्स कवर करना है, यूट्यूब चैनल से या कोई नोट्स बुक से या कोई कोचिंग से, जहां से भी करना है, 1 घंटा घर पे पढ़ लो, 1 घंटा कोचिंग में या वहां पे पढ़ लो, 2 घंटे में आप कवर कर लो इंग्लिश। 45 दिन में कवर हो जाएगी क्योंकि सिलेबस छोटा है। सिलेबस कैसे इंग्लिश का कवर करना है तो उसका अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें जाके इंग्लिश के सिलेबस को देख सकते हो, क्या क्या सिलेबस है और उसको कवर कैसे करना है। 45 दिन में हो जाएगा। कंप्यूटर को अगर जोर मार के करोगे तो 50 से 1 घंटे के अंदर कंप्यूटर पूरा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मैथ्स, इसका सिलेबस अगर कवर करोगे तो दोस्तों आपको इसका सिलेबस में आपके ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं दे रखी है सिलेबस के अंदर, आपके ज्योग्राफी के अंदर, सॉरी ज्योग्राफी नहीं, ज्योमेट्री के अंदर आपके केवल एरिया और मेंसुरेशन दे रखा है, तो सिलेबस छोटा करके रखा हुआ। एरिथमेटिक पूरी है,
परसेंटेज है, लाभ हानि है, ब्याज है, अनुपात समानुपात है, औसत है, ये सारा दे रखा है। लेकिन आपके ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा सा पार्ट है वो नहीं दे रखा है। एलजेब्रा में भी बहुत छोटा सा है, एक खाली यूनिटरी मेथड वगैरह छोटा सा एलजेब्रा का पार्ट है और कुछ नहीं है। ज्योमेट्री के अंदर केवल एरिया मेंसुरेशन है, तो इसका सिलेबस छोटा है। यानी कि अगले 2 महीने में आपके इन तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट पूर्णतया कंप्लीट होने चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि देखो ये बात पक्की है कि जितने भी स्टूडेंट सीईटी ग्रेजुएशन पास हुए हैं ना, जो पटवार एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके राजस्थान जीके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पड़ी हुई है, ये बात तय है। जितने भी स्टूडेंट सीईटी पास हुए उन्होंने इंडिया जीके पढ़ रखी है बहुत सारी, ये बात पक्की है। कुछ पॉइंट्स, हाँ इसके कुछ पॉइंट। पॉलिटी नहीं पढ़ रखी है आपने ज्यादातर विद्यार्थियों ने, क्योंकि हमारे पास में जब बाद में सीईटी के बच्चे आए थे ना, वो यही बोले थे सर पॉलिटी इतनी आ गई हमको तो पॉलिटी 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 पढ़ लेना। जो सब्जेक्ट भी आपके नहीं पढ़े हुए हैं, स्पेशली ये तीनों भारी वेटेज है, 15 और 20 25 और 10 50 क्वेश्चन है 150 में से, 33% मामला है, और इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स का डब्बा गोल हो जाता है पटवार एग्जाम के अंदर। तो इन तीनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट को सबसे पहले आप तैयार कर लो, आज से शुरू हो जाओ। नवंबर और दिसंबर में ये खत्म हो जाएंगे आपके, फिर जनवरी आ जाएगा, और जब जनवरी आ जाएगा तब क्या रहेगा? तब आपके पास में रहेगा इनका थोड़ा रिवीजन रेगुलरली और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी। राजस्थान जीके जो पहले पढ़ा हुआ उसका रिवीजन करना शुरू कर दो दोबारा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू कर दो, उसके कहीं से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। यूट्यूब भी, किसी भी यूट्यूब चैनल, इतने यूट्यूब चैनल पे इतना सारा शुरू हो रहा है, हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, और इतने सारे जो हमारे टेस्ट सीरीज हैं उन सब से क्वेश्चन लगाना इनका शुरू कर दो। क्या होता है कई बार स्टूडेंट ना एग्जाम के वेटेज को सोचे बिना अंधेरे में बस तैयारी करना शुरू कर देता है, पढ़ना है पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ेगा, उसमें से 5 घंटे राजस्थान जीके पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मजा उसमें आ रहा है। अरे मजे थोड़ी लेने, एग्जाम पास होना है, ऐसे तैयारी करते हैं। और फिर घर वाले सोचते हैं कि बेटा तो दिन रात एक कर रहा है, और बेटे को भी लगता है, बेटी को भी लगता है कि भाई मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूं। भैया अगर आप एग्जाम के पैटर्न को समझे बिना पढ़ोगे तो सिलेक्शन दूर की बात है, कभी नहीं होगा। एग्जाम के वैसे आजकल सब होशियार है, आजकल सब देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो मैं जानता हूं इस एग्जाम के बारे में प्रीवियस इतने एक्सपीरियंस से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, है ना। तो आपको थोड़ा सा ये देखना है कि जो सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं उनको थोड़ा सा एक बार होल्ड पे रखो, या उनको रिवीजन के मोड में रखो कि भाई उनका आधे घंटे में रिवीजन कर दिया, आधे घंटे में रिवीजन कर दिया। इन सब्जेक्ट्स को पूरा कर लो एक बार। आप जब इन सब्जेक्ट को अगर 2 महीने में पूरा कर देते हो तो देखना आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा हाई। और फिर जनवरी से क्या काम करेंगे? नवंबर और दिसंबर में ये पूरे हो गए तो जनवरी से टेस्ट सीरीज लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन करेंगे, फिर देखना तुमको पढ़ाई में मजा आएगा। लास्ट में जब तराशने लगोगे, और अगर मान लो मई में एग्जाम है और अप्रैल तक सिलेबस ही पूरा कर रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी हालत में। आपको लग रहा है कि 6 महीने हैं, 7 महीने हैं, और 6-7 महीने के अंदर कवर पूरा कर लेता हूं सिलेबस, तो सिलेबस कवर होने पर आपको कोई राजस्थान सरकार सर्टिफिकेट नहीं देगी। सिलेक्शन अगर होना है तो सिलेबस में ये वाले पॉइंट आपके अगले 3 महीने में कंप्लीट हो जाने चाहिए, ध्यान रखो वो, या इन 3 में से कोई 2 तो हो ही जाने चाहिए। ठीक है, चलो ये पूरा करने के बाद अगले स्टेप में आप जो है पॉलिटी का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करना है। हमने देखा सीईटी ग्रेजुएशन में बहुत टाइट क्वेश्चन आ गए थे, अच्छे क्वेश्चन आ गए थे, और बहुत भारी संख्या में आ गए थे, तो इसको पूरा करो। राजस्थान जीके में आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, यहाँ भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री में किस टाइप की हिस्ट्री ज्यादा आ रही है, मॉडर्न ज्यादा आ रही है, मिडाइवल कम आ रही है आजकल। मिडाइवल पे कम फोकस रखो, है, और अपने मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस रखो। कला संस्कृति है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है, इनको पूरा करो। पॉलिटी को पूरा करो बाद में, ठीक है। तो जो आपने सीईटी ग्रेजुएशन में करा था उनका तो करो थोड़ा थोड़ा रिवीजन, और बाकी सब्जेक्ट को कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको सीईटी ग्रेजुएशन में, कोई गलत मत सोच लेना कि कहीं राजस्थान जीके पढ़ना बिल्कुल ही बंद कर दो, अरे ऐसा नहीं है। एक आध सब्जेक्ट को तराशते जाओ, क्योंकि तराशना सबको पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट की तैयारी बहुत मजबूत होनी चाहिए, एक भी सब्जेक्ट आपका कच्चा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नंबर लाने 75%, है ना। तो राजस्थान जीके पे भी आप एक आधे सब्जेक्ट को फोकस मान के और उसके ऊपर पढ़ सकते हो। जैसे साथ ही साथ, जैसे मान लो आप मैथ और रीजनिंग को मैथ को 2 घंटे दे रहे हो,
कंप्यूटर को 2 घंटे दे रहे हो शुरुआत में मान लो, तो 4 घंटे तो इसके हो गए, और 2 घंटे राजस्थान जीके को दे दो, 6 घंटे, तो 6-7 घंटे तो कम से कम पढ़ाई करनी है हमको। 2 घंटे इसको, 2 घंटे इसको, राजस्थान जीके में मान लो 1 घंटे की कल्चर पढ़ ली, 1 घंटे ज्योग्राफी पढ़ ली, ये करते रहो साथ में, बहुत अच्छे से सिलेबस कवर हो जाएगा अगले 2 से 3 महीने में। ये हमारा सिलेबस कैसे कवर करें वो वाला पॉइंट है। बात नंबर 2, टेस्ट सीरीज। जब आपका 60% से अधिक सिलेबस कवर हो जाए, ये नहीं कि तुम टेस्ट सीरीज आज से ही ज्वाइन देने लग जाओ, तुम्हारा कोर्स तो है ही नहीं, मान लो तुम्हारे पढ़ा हुआ तो खाली 40% वो ग्रेजुएशन वाला थोड़ा बहुत है, बाकी तुक्के उक्के मार के हो गए थे, और उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज देने, ऐसे मत करो। ऐसे क्या है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शुरुआत में टूट सकता है। 60% प्लस आपका अगर कोर्स पूरा है आज, तो आज ही ज्वाइन कर लो टेस्ट सीरीज, 2 महीने बाद हो जाएगा तो 2 महीने बाद कर लेना, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाओ। देख दोस्तों ध्यान से सुनना, कम से कम 50 टेस्ट दो आप। 50 टेस्ट में से हो सकता है आप क्या करो, 25 टेस्ट है, 25 को 2 बार लगा दो, या आप एक काम करो 25 प्रीवियस ईयर वाले देख लो और 25 अभी देख लो नए, है ना, या फिर आप कहीं 2 जगह टेस्ट सीरीज लगा लो। आपको 50 टेस्ट कुल मिला के दे देने। क्या होता है सर टेस्ट सीरीज से, इतना गीत गा रहे हो टेस्ट सीरीज के, क्या होता है टेस्ट सीरीज से, मैं बताऊं। सबसे पहले टेस्ट सीरीज से होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में कोई पूरे दिन भर का टाइम थोड़ी मिलेगा कि यहीं सो जाओ और यहीं रोटी वोटी खा लो और उस पेपर के 150 क्वेश्चन को दिन भर में करते रहो, यहीं नहीं, लिमिटेड टाइम में पूरा करना होगा। अगर मेरे को दे दो ना आज पटवार का पेपर और कह दो सुबह से शाम लगा दो, तो मैं ले आऊंगा उसमें काफी सारे क्वेश्चन। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैथ्स रीजनिंग में बहुत सारा टाइम लग जाता है, इंग्लिश में टाइम लग जाता है सोचने में, फिर गोले भरने में, काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी कैलकुलेशंस में, ये टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, आप कभी भी देखना जब पेपर करने लगोगे आप, तो पेपर जब आप टेस्ट जब एग्जाम में पेपर देने लगोगे, जिसने भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दिया गया मेरी बात से जरूर इत्तेफाक रखेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। मान लो 3 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटे तक तो बढ़िया दिमाग चल रहा है, और 1.5 घंटे बाद क्या होता है कि दिमाग की एफिशिएंसी इस तरह से कम हो जाती है कि एकदम से जब आप कोई क्वेश्चन करने लगोगे तो उसमें मैथ्स का क्वेश्चन आ गया तो उसमें 3-4 मिनट लग गए, अगला मैथ्स का क्वेश्चन आ गया कोई तो उसमें 2-3 मिनट लग गए, एकदम से प्रेशर बनता है दिमाग के ऊपर। ये सारी चीजें आपको टाइम मैनेजमेंट की और ये सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज सिखाता है दोस्तों। आप देख लेना एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट जिसने टेस्ट सीरीज जम के नहीं दिए, वो अपनी क्षमताओं का 100% यूज कर ही नहीं पाता है, कोई भी नहीं कर पाता है। हाँ किसी के बहुत सारे टेस्ट दिए हो तो वो कर सकता है। क्या होता है टेस्ट सीरीज देखते थे, कभी कभी क्या हुआ था, शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, एकदम से प्रेशर बन जाएगा, अरे यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, अरे यार ये तो आया ही नहीं। या मान लो शुरुआत के 1 घंटे में आपसे कम ही क्वेश्चन हो पाए, आपने ज्यादातर मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन कर दिए, तो आपका ज्यादातर समय चला गया। अब आपको लगे कि 1 घंटे में मैंने तो 20 ही क्वेश्चन किए, अभी तो मेरे 130 क्वेश्चन बाकी हैं, फिर आपके ऊपर प्रेशर बनना शुरू होता है। या कभी कभी क्या होता है कि 1.5 घंटे पेपर देने के बाद अचानक से दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिमाग काम करने में उसमें उस समय आपको 1-2-3 मिनट का पॉज लेना चाहिए। ये सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से टाइम मैनेजमेंट सिखाती है टेस्ट सीरीज, कि आपको गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उतने समय में कैसे आपका पेपर कंप्लीट होगा, ये सारी चीजें आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, टेस्ट सीरीज के माध्यम से होगी। बात नंबर 2, प्रेशर हैंडल करना आ जाता है आपको, प्रेशर हैंडल करना आ जाता है ना। एग्जाम का जो दबाव होता है वो झेलना आ जाता है। कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट एक आंसर निकलने के बाद उसको 2-3 बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, स्पेशली मैथ्स में, है ना, कैलकुलेशन जहां पे होती है, कई स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं, अरे यार एक बार फिर से चेक कर लो सही है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है, ऐसा हो जाता है। एग्जाम बड़ी खतरनाक चीज होती है, प्रेशर, उस प्रेशर को हैंडल करना टेस्ट सीरीज सिखाएगा आपको, टाइम मैनेजमेंट टेस्ट सीरीज सिखाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात नंबर 3, सिली मिस्टेक दूर कर देगा आपकी। कई बार आप देखोगे कि एग्जाम में ये होता है कि पूछा क्या है बता क्या ही दिया, या अरे यार ये तो आता था फिर भी गलत हो गया, या फिर गोला गलत भर दिया, या फिर सीक्वेंस गलत कर दिया, ये सारी चीजें। और चौथा है ना स्किपिंग आर्ट, स्किपिंग आर्ट डेवलप होती है। स्किपिंग आर्ट क्या होती है, तो सिली मिस्टेक को दूर करता है। सिली मिस्टेक जो हम करते हैं ना तरह तरह की, कि पूछा क्या था बता क्या ही दिया, गोला गलत पढ़ दिया, ये सब टेस्ट सीरीज से दूर हो जाता है। और लास्ट में है स्किपिंग आर्ट। स्किपिंग आर्ट मतलब आपको एग्जाम में एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन से प्रश्न को छोड़ देना है, स्पेशली टाइम टेकिंग प्रश्न।
मैथ्स में, रीजनिंग में, कि यार इसमें समय लगेगा, इसको छोड़ के आगे बढ़ो, बाद में देखेंगे, या ये प्रश्न मुझसे नहीं हो रहा, आगे बढ़ो। ये सारी चीजें, ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखाता है टेस्ट सीरीज। कौन से दो ऑप्शन है आपको पता होना चाहिए, मान लो कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो चार में से आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों तो उत्तर नहीं है, बाकी दोनों में से आप गैस कर सकते हो, है ना, नॉट अ वाइल्ड गैस बट कैलकुलेटिव गैस गैस। तो ये चीजें आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से पता चलती है, इसलिए कम से कम 50 टेस्ट जरूर देना, है ना। टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, कई बार प्रेशर में आने की वजह से नहीं होता है, कई बार सिली मिस्टेकों की वजह से नहीं होता है, कई बार आप गैस नहीं कर पा रहे हो, दो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, कई बार एक ही प्रश्न के पीछे पड़े हुए हो जो प्रश्न होगा ही नहीं एंड तक ही। इस चक्कर में छोटी मोटी इन बातों की वजह से हमारे एग्जाम में मार्क्स नहीं आते और हमारा सिलेक्शन दूर हो जाता है। ये सारी चीजें टेस्ट सीरीज सिखाएगी, टेस्ट सीरीज जरूर देना है। बात नंबर 3 दोस्तों हमने देखी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना क्यों जरूरी है और कौन कौन से सब्जेक्ट में जरूरी है वो मैं बता देता हूं। प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा जरूरी है हिंदी और इंग्लिश की वोकैब में, हिंदी एंड इंग्लिश वोकैब, पूरा प्रीवियस ईयर वोकैब पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका। हिंदी में ये अपने कितने सारे हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, इन सारों के प्रीवियस ईयर पढ़ो क्योंकि रिपीट होते हैं, 70% तो इसमें रिपीट ही होते हैं। इंग्लिश के अंदर सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स गारंटी से 70% रिपीट होगा आपका। तो आपको प्रीवियस ईयर पढ़ लेना है, जहां भी जिस भी सोर्स से मिले आपको, कोई किताब मिले, कोई वेबसाइट पे मिले, कहीं भी मिले, प्रीवियस ईयर हिंदी और इंग्लिश की वोकैबुलरी में आपके अनिवार्य रूप से आपको पूरा पढ़ना है, एक एक शब्द पढ़ना है, ठीक। इसके अलावा साइंस और जीके के भी आपको प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ना है, साइंस एंड जीके एक एक प्रश्न प्रीवियस ईयर का आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार जो खतरनाक प्रश्न होते हैं ना वो रिपीट काफी होते हैं, है ना। तो आपको जीके में, आपको हिंदी इंग्लिश की वोकैब में और साइंस में किसी भी हालत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना है। मैथ्स रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए चाहे आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से प्रैक्टिस कर लो, चाहे आप किसी दूसरे मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कर लो, चाहे आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर लो, चाहे आप किसी और किताब से प्रैक्टिस कर लो, एक ही बात है, मैथ्स रीजनिंग में प्रैक्टिस है। तो मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने, वो क्वेश्चन चाहे आप प्रीवियस ईयर से कर लो चाहे कहीं और से कर लो, लेकिन इन सब्जेक्ट में आपको किसी भी हालत में प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ना है, रिपीट होते हैं, साफ साफ बात है। तो एक बार 3 महीने के अंदर कोर्स पूरा करो, अपना सिलेबस पूरा करो। सिलेबस भी कैसे पूरा करो कि 3 सब्जेक्ट, अगर आपने ग्रेजुएशन सीईटी के टाइम पे मैथ्स, कंप्यूटर और इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, अगर मान लो किसी विद्यार्थी ने सीईटी ग्रेजुएशन में मैथ्स पूरा पढ़ा हुआ था, इंग्लिश हिंदी पूरी पढ़ी हुई थी, कंप्यूटर पूरा पढ़ा हुआ था और राजस्थान जीके नहीं पढ़ा हुआ था, तो उस विद्यार्थी को पहले फोकस राजस्थान जीके पे करना चाहिए, साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर का थोड़ा सा भाग पढ़ना चाहिए, है ना। पर ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके सीईटी ग्रेजुएशन में इंग्लिश, कंप्यूटर बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, मैथ्स कम पढ़ी हुई है, तो वो पहले इनको भी पूरा करें, साथ ही साथ राजस्थान जीके या इंडिया जीके का थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपने साथ में चलाए रखे। 3 महीने में सिलेबस पूरा करने के बाद टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पूरा करें। लास्ट में क्या करना है कि लास्ट का जो 1-1.5 महीना रहता है ना, वो इस चौथे पॉइंट के लिए रहता है, फोकस ऑन ट्रिकी सब्जेक्ट्स। ट्रिकी सब्जेक्ट्स क्या हैं? तो ट्रिकी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट है जिसका वेटेज तो ज्यादा है लेकिन जिसमें क्वेश्चन धड़ल्ले से गलत हो सकते हैं, वो होते हैं ट्रिकी सब्जेक्ट्स। ऐसे सब्जेक्ट जिनका वेटेज काफी ज्यादा है, जैसे मैं कहूंगा मैथ्स के कुछ पॉइंट्स, जैसे मैथ्स भी पूरा मैथ्स टफ नहीं है, मैथ्स में जैसे मेरे को याद आता है कि चक्रवर्ती ब्याज में क्वेश्चन खतरनाक बन के गलत हो सकते हैं, है ना, या आपके वॉल्यूम एरिया से, एरिया मेंसुरेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो लास्ट में उनके क्वेश्चंस धांसू धांसू जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाओ, है। कंप्यूटर के कुछ पॉइंट्स है जिसके अंदर आपके बहुत डीपली सवाल पूछ लिए जा सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा करो। साइंस का कुछ पार्ट है जिसके अंदर आपके क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो सकते हैं। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन है जिसके अपन बहुत सारे लास्ट में गलत, उनको लास्ट में ले, है ना, उनको लास्ट में प्रहार करो। जैसे रीजनिंग में मुझे एक टॉपिक याद आता है इनपुट आउटपुट, उसमें एक बार बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, या नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी हो सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो, टेस्ट सीरीज दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यार इस टॉपिक में से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, उनको लास्ट के अंदर ले लपेटो, है।
जब आपको पता चलेगा कि ये पार्ट, आपको सिलेबस कंप्लीट होने में पता चल जाएगा कि यहां से गलतियां हो सकती है, उनको लपेटो, है। तो ये ट्रिकी सब्जेक्ट्स, लास्ट का 1-1.5 महीना आप सिर्फ अपनी तैयारी को फिनिशिंग टच दे सकते हो, और वो फिनिशिंग टच दो। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, पॉलिटी और साइंस, ये ट्रिकी हैं, प्लस इनका वेटेज है। राजस्थान जीके, इंडिया जीके भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आप शुरू से लेकर अपने साथ में लग रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं हो सकता। उसमें कोई क्वेश्चन अगर वो हेलीकॉप्टर बना देते हो तो सबका ही गलत हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये चीजें आप ध्यान में रखो दोस्तों। ये 4 पॉइंट जो मैंने बताए, इन चारों को कैसे कैसे क्या क्या करना है और इनका क्या महत्व है, अपने जीवन में उतार लो, तुमको पटवारी एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। हाँ, तो सिलेबस कवर कैसे कर सकते हैं? तो सिलेबस कवर आप तो करेंगे ही, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं सिलेबस कवर करने में, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों, हिमालय एजू हब जयपुर पटवार और वीडियो के नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं 13 नवंबर प्रात 9 बजे से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। ठीक है। तो आप हिमालय एजू हब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है तो, या फिर आपको एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेनी चाहिए। आप ऑनलाइन इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। 13 नवंबर सुबह 9 बजे से अनुभवी शिक्षकों की टीम है, बहुत समय से इस क्षेत्र में अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, और वर्तमान पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे भी आप सबकी क्लास देख सकते हैं, फ्री जो पुरानी क्लास ले रखी है जो भी है, वहां से आपको पता चल जाएगा कितने कद्दावर टीचर हैं। ठीक। और उसके बाद में आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, सारी क्लासें लाइव रहेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लें। ठीक है। 13 नवंबर से बैच प्रारंभ होने जा रहा है। और ये जो पटवार का रिकॉर्डेड बैच है दोस्तों, हिमालय एजू हब पे मात्र 251 रुपए में आपको मिलेगा। इसमें भी सारी बातें, आप एक वीडियो को कितनी भी देर तक देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज साथ में फ्री मिल जाएगी, लाइव पटवार का बैच मात्र 999 रुपए में। 13 और 14 तारीख को इस पे विशेष डिस्काउंट भी रहेगा दोस्तों। ठीक है। तो 999 रुपए में लक्ष्य बैच है पटवार लाइव फ्रॉम क्लासरूम, पूरा बैच लाइव है। ये हिमालय एजू हब का यूट्यूब चैनल आप डाउनलोड एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए लगातार। ठीक है। 999 रुपए में लाइव बैच है पटवार का, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन होंगे, डेली लाइव क्लास होगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, है ना, एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा आपको टेस्ट सीरीज इसमें फ्री मिलेगी। रिकॉर्डेड बैच भी है मात्र 251 रुपए में। तो आप ये सब हमारे साथ मिलकर भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हमारे पास में भरपूर संख्या में उपलब्ध है, तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ठीक है दोस्तों। तो ये सब आप तैयारी करने के कौन से 4 पॉइंट्स है, और हमारे बैचेस के बारे में मैंने सारी सूचना दे दी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और किसी सेशन के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।